हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में दिखने वाले हैं 80 प्रश्न का शाम का नाश्ता। तो आप रेडी हो जाइए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि जितने भी साइंस का प्रश्न है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि एग्जाम के व्यू से सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर बिहार एसएससी के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट पर डे लगाइए। ठीक है, ये नोट करके चलिए, कहीं कॉपी पर पेन से लिख लीजिए। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस सेट एक लगाना ही लगाना है और उसका सोल्यूशन अच्छा से कर लेना है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि असत्य फल उत्पन्न होता है तो किसमें? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पुष्प क्रम से। आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है कि सत्य फल उत्पन्न होता है तो किससे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, अंडाशय से। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नेत्र का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि घेंघा जो रोग होता है यानी किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आयोडीन के कमी से। आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कह रहा है कि नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कार्निया। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यकृत में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लीवर। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या कह रहा है कि ऑप्थॉल्मिक संबंधित है तो किससे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आँख से। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि मशरूम में बहुयता में मिलता है तो क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। चलिए शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं तो किसमें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दालों से। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, का हो रहा है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, का हो रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंगुलियों में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है 13 नंबर, कह रहा है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या कह रहा है क्वाशियोकर तथा मरामस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रोटीन के कमी से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या कह रहा है डायबिटीज जिसको क्या बोलते हैं? मधुमेह का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की कमी। आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहे खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कहे तो विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कह रहा है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हरी सब्जी में। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्या कह रहा है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, दमा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन यानी कि किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टिटेनस। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहे कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कलर जो ब्लाइंडनेस जो कि अंधापन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या कह रहा है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड के लिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है एस्टिगमेटिज्म जो है एक बीमारी है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, किसका? आँखों की। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है कि चेचक के टीका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कह रहा है कि मवेशी में आर्गोटिज्म रोग होता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोको द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कह रहा है कि ORT किसके रोग उपचार के
रोग उपचार से संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, अतिसार। ठीक है, क्वेश्चन 26 नंबर करेक्ट HIV संबंधित है तो किससे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एड्स से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर करेक्ट कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का कि निमोनिया किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के कारण। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्या कह रहा है कि रिकेट्स है एक बीमारी तो किसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हड्डियों की। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैंसर में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि स्पाइडिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड को। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या कह रहा है कि एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किससे? फंगस से। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या करेगा, टिटेनस रोग किस जीवाणु से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्या करें, टिटेनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉकजा। कह रहा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया तो किसने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेन हॉक ने। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज। चलिए आपका 37 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है तो किसको? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन? CO2। आपका अगला क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कहे तो जल में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया किसने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओप्रीन ने। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, बीजों से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निकोटीन पाया जाता है तो किसमें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू की पत्ती में। आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कह रहा है कीटभक्षी पौधा है कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्रोसरा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला किसको? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ब्रिक्स एंड किंग को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि आलू क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताना। क्या है? ताना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था तो किसने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो यानी कि पर काबू पा लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो TB पर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि कहे तो 1 से 30 ppm DDT। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक कीटनाशक इजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है तो किसमें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नीम से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि एंटीबायोटिक होती है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दवाएं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दूध को दही बनाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्या कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वाटसन। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है कि मनुष्य में एफेलाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यकृत।
अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसमें? विटामिन B12 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर का आ रहा है कि इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिफगमो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का आ रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का आ रहा है कि लोलक की कला अवधि टाइम पीरियड क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का आ रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तंतु के गर्म करके। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 23 नंबर का आ रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होता है, रंगों का अलग करने का तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा बीच में हो। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसमें क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये तो हो गया, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और कहे तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कहे तो पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, तो उस समय आपका चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्या करेगा? सोने को घोला जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहे तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर का रहेगा चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का रहेगा हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्या बनेगा? पानी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कर रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्या होता है? लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? आपका एक पेड़ से। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जस्ता का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कह रहा है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पालक से। अगला 33 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें? लौह आवश्यक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो बतलाइएगा आज का प्रैक्टिस सेट यानी कि साइंस का आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।